हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, एफ सिरासस ने, ए व बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था 1867 से 68 के मध्य। उन्होंने 1868 में बताया प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ सिरासस ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? प्रति व्यक्ति का आय 1911 में कितना था? 29 रुपये या 39 रुपये या 49 रुपये या 59 रुपये? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है कि 1911 में एफ सिरासस ने बताया था 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन दादा भाई नौरोजी 1868 में बताए थे 20 रुपये। 1868 में 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष कब से कब तक हैं? भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसके आंकड़े वित्तीय वर्ष कब से कब तक हैं? 1 अप्रैल से 30 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 29 मार्च, 1 मार्च से 28 फरवरी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक राष्ट्रीय आय के वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक आयोजन का प्रस्ताव कब आया था? 1937 में, 1933 में, 1934 में, 1938 में? ऑप्शन कौन सा सही है कि भारत में आर्थिक आयोजन का प्रस्ताव? ऑप्शन सी सही है, 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? आर्थिक योजना के, आर्थिक समायोजन के, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, आर्थिक आयोजन के गठन पर किया गया था। ऑप्शन ए सही है, 15 मार्च 1950 में इसके सिफारिश पर आर्थिक आयोजन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को, 21 मार्च 1951 को, 31 मार्च 1951 को? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था। कब? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया गया था हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीब तथा बेरोजगार पर पहली बार ध्यान दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीब तथा बेरोजगार पर पहली बार ध्यान दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना? ऑप्शन कौन सा सही है कि गरीब तथा बेरोजगार पर ध्यान 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत मानव संसाधन का विकास किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास किया गया था? पहला में या 5वां में या 6वां में या 8वां में? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, 8वां पंचवर्षीय योजना के तहत मानव संसाधन का विकास किया गया था। 8वां, ऑप्शन डी सही है, 8वां पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया? 2005 से 6 के मध्य या 2003 से 4 के मध्य या 2006 से 7 के मध्य या 2002 से 2003 के मध्य? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, 2005 से 6 के मध्य भारत में निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री का वेतन कितना है?
जो वर्तमान में है प्रधानमंत्री, इनका वेतन कितना है? 2.8 लाख प्रति माह, या 3.7 लाख प्रति माह, या 2.6 लाख प्रति माह, या 3 लाख। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, 2.8 लाख प्रति माह प्रधानमंत्री का वेतन है। इनको प्रति माह हर महीने 2.8 लाख वेतन दिए जाते हैं प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1947 में, या 1950 में, या 1951 में, या 1952 में। ऑप्शन कौन सा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हमारे देश में 1952 में हुआ था? ऑप्शन डी से 1952 में 6 अगस्त को हुआ था। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के सुधार रूपरेखा का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? नई आर्थिक नीति के सुधार रूपरेखा का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? इंदिरा गांधी, या राजीव गांधी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, राजीव गांधी के कार्यकाल में नई आर्थिक नीति के सुधार रूपरेखा का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1985 में किया गया था, राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? 1981 में, 1987 में, या 1990 में, या 1991 में। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, राजकोषीय नीति का प्रारंभ 1991 में किया गया था। इसके अतिरिक्त भी अन्य नीति का, जैसे मौद्रिक नीति, औद्योगिक सुधार नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति, या सार्वजनिक नीति का भी प्रारंभ 1991 में किया गया था, और राजकोषीय नीति का भी प्रारंभ 1991 में किया गया था। इसलिए ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन राजकोषीय नीति का प्रारंभ 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? कब की गई? यूटीआई की स्थापना कब की गई? 1991 में, 1951 में, 1950 में, 1964 में। ऑप्शन कौन सा सही है कि यूटीआई की स्थापना कब की गई? ऑप्शन डी सही है, 1964 में भारतीय यूनिटी ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना हमारे देश में की गई थी। भारतीय यूनिटी ट्रस्ट की स्थापना 1964 में की गई थी। ऑप्शन डी सही है। थैंक्स।